नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा भदौरिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य हेडलाइंस से। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे, सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल प्रदर्शनकारी को लेकर पहुंचे, एफआईआर दर्ज करने की मांग। एमएसएमई को आधुनिक कौशल बाजार से जोड़ रही सरकार, सीएम रेखा गुप्ता बोली, 4P रिफॉर्म से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति। मोती नगर में जन कौशल और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं। जयपुर में सीजेपी प्रवक्ता समर्थकों को पीटकर खदेड़ा, पथराव भी किया, स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे आशुतोष रांका, बोले ये भाजपा की गुंडागर्दी। इंडिगो वेबसाइट हफ्ते में दूसरी बार ठप, टिकट बुकिंग अटकी, वेब चेक इन नहीं कर पा रहे लोग, ऐप लॉगिन और पेमेंट भी कर रही परेशानी। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के डीसीपी कार्यालय पहुंचे और घायल छात्र साहिब लोहचब के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद राहुल गांधी डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ साहिल भी मौजूद हैं। 20 जुलाई के प्रदर्शन में 3 युवक घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक तीनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस छात्रों की पहचान और उनके प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री के दौरे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव और शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले के सामने काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। मुख्यमंत्री गृहवेश कमेटी की बैठक और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में युवा उद्यमियों से संवाद के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं ने शहर में जल भराव, टूटी सड़कों और अन्य समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की व्यवस्था और छात्रों की समस्याओं पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा को केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार विदेश मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिलने के कारण तेलंगाना राइजिंग के प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका दौरा रद्द करना पड़ा। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन दौरे पर हैं। अमेरिका में उनके हार्वर्ड विश्वविद्यालय और MIT जाने का कार्यक्रम था। बोस्टन में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की टीम से बातचीत और न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में शामिल होने की योजना भी थी। हालांकि अब ये कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। रेवंत रेड्डी का ब्रिटेन और अमेरिका दौरा करीब 10 दिनों का प्रस्तावित था। इसके पहले वह दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी शामिल हुए थे। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान से मिलने वाले आतंकवाद की चुनौती के कारण भारत का ध्यान पश्चिमी सीमा पर ज्यादा है, लेकिन लंबे समय में चीन भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी होगा। नरवणे ने कहा कि भारत को चीन के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए और अपनी सैन्य क्षमता भी मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद का जिक्र किया। नरवणे के मुताबिक पड़ोसी देश में अस्थिरता का असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता। उन्होंने कहा कि विवादों को बातचीत से सुलझाना प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि सैन्य शक्ति का इस्तेमाल अंतिम विकल्प होना चाहिए। साथ ही भारतीय सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है, ये भी कहा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में चीन की वांग झी ने सिंधु को 3 सेटों में 21-11, 51-21 और 21-17 से हराया। इस हार के साथ सिंधु टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग से बाहर हो गई। मुकाबले में सिंधु ने दूसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की, लेकिन निर्णायक तीसरे सेट में चीनी खिलाड़ी ने बाजी मारी। बताया गया है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह पहला मौका था जब सिंधु को चीन की किसी खिलाड़ी के हाथों हार सामना करना पड़ा है। सिंधु के बाहर होने से भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को खास बताया। बातचीत के दौरान देश और समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रपति को आगामी कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड के वीर योद्धा महाराज छत्रसाल की प्रतिमा राष्ट्रपति को भेंट की। मुलाकात के दौरान देश की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र सेवा में आगे आने और भारतीय संस्कृति व संस्कारों के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाने की अपील की। उनका कहना है कि युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाकर समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 21 भारतीय नाविकों वाले कंटेनर जहाज पर फायरिंग की घटना का वीडियो सामने आया है। भारतीय नाविकों के संगठन FSUI ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े नौकाएं जहाज के आसपास दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग के बाद जहाज के शीशे टूटे और सामान बिखरा भी नजर आया। वीडियो में एक जगह रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे जाने जैसा दृश्य भी दिखाई देता है। हमले के दौरान जहाज का क्रू अपनी सुरक्षा के लिए अंदर छिप गया था। जहाज पर मौजूदा 21 भारतीय नाविक सुरक्षित रहे। घटना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और सैन्य नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी थी। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर भविष्य में ईरान की ओर से फिर ऐसा खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर डाल सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।